प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स। इस चैप्टर की पहले भी मैंने 2 वीडियोस डाल दी हैं। आज हम इसका चैप्टर 6 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपको मैंने बताया था लाइंस 2 तरह की होती है, एक पैरेलल लाइंस, ठीक है, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को, मान लो एक पेयर है किसी पैरेलल लाइंस का और एक इसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है 2 जगह, ठीक है बच्चों। ये एक पैरेलल एक लाइन है L, ये एक लाइन है M, L और M पैरेलल है। एक ट्रांसवर्सल है P जो इसको कट कर रही है बच्चों। तो जब 2 पैरेलल लाइंस के पेयर को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो क्या क्या चीजें बन के आती हैं, चलिए ये समझते हैं। तो बच्चों, जब ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। इस तरह के एंगल्स के पेयर्स को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बच्चों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऐसे 4 पेयर बनते हैं बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। अगर मैं आपको इसको बोलूं एंगल 1 है ये, और ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5, ये 6, ये 7 और ये 8, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों? एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के, ठीक है। एंगल 2 बराबर है एंगल 6 के, एंगल 3 बराबर है एंगल 7 के, और एंगल 4 बराबर है एंगल 8 के। इन्हीं को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं। आपको कैसे समझना बच्चों? इस लाइन के ये ऊपर की तरफ बन रहा है, सेम ऐसा ही दूसरी लाइन के भी ऊपर की तरफ देखो ये वाला एंगल बन रहा है। तो इस तरह के एंगल्स इक्वल होंगे। देखो ये वाला एंगल इस लाइन के नीचे इस तरफ बन रहा है, सेम ऐसे ही ये इस लाइन के इस तरफ नीचे बन रहा है। तो ऐसे एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए बच्चों, नेक्स्ट बात समझते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अलावा और कौन से एंगल्स होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स की बात करूं तो अल्टरनेट एंगल्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और दूसरा होता है बच्चों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं बच्चों? चलिए ये बात समझते हैं बच्चों। इंटीरियर का मतलब सिंपल सी बात, जो इन दोनों लाइंस के अंदर आए उन्हें हम इंटीरियर एंगल कहेंगे, और जो इन दोनों लाइंस के बाहर की तरफ आए उन्हें हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं बच्चों? एंगल 4 और एंगल 6 जो है, एंगल 4 और एंगल 6 बच्चों। देखो ये एक पैरेलल लाइन, ये दूसरी पैरेलल लाइन और एक ये ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को क्या कहते हैं बच्चों? हम अल्टरनेट एंगल, ठीक है बच्चों। और ये अल्टरनेट किस तरफ है? लाइन के अंदर की तरफ, तो इसीलिए इनको क्या कहेंगे हम? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी कि एंगल 4 जो है एंगल 6 के इक्वल होगा। ऐसे ही देखें तो हम एक पेयर और बन रहा है बच्चों, कौन सा? एंगल 3 का। एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है। तो ये भी कौन से एंगल हो गए बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी कि हम क्या कह सकते हैं? एंगल 3 और एंगल 5 भी बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल समझते हैं बच्चों। अब ये लाइन के इस तरफ, ठीक है, ऊपर बाहर, इसलिए एक्सटीरियर। तो ये वाला एंगल जो है वो किसके बराबर होगा बच्चों? इसके, ठीक है बच्चों। देखो ये लाइन के इस तरफ बन रहा है और ये लाइन की दूसरी तरफ बन रहा है, तो ये भी अल्टरनेट है और लाइन के बाहर है, इसलिए ये कौन से? एक्सटीरियर एंगल। तो इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यानी कि एंगल 1 बराबर है एंगल 7 के, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा हमारा? एंगल 2 बराबर हो जाएगा हमारा एंगल 8 के। तो ये भी कौन से हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है बच्चों। क्लियर है बच्चों?
इनकी मदद से हम प्रूव कर सकते हैं बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे इक्वल होते हैं। देखो आपने देखा बच्चों अभी एंगल 1 जो है किसके बराबर है बच्चों, एंगल 1 हमारा बराबर है एंगल 7 के। ठीक है बच्चों, यहां देखो एंगल 1 बराबर है एंगल 7 के। और हम देखें बच्चों एंगल 7 किसके बराबर हो सकता है, एंगल 5 के, क्योंकि ये कौन सा एंगल है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक टर्म और समझ लो बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है बच्चों, ये यहां पे भी बन सकते हैं। जैसे मैं आपको दो लाइंस की एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों। मान लो एक ये लाइन L है और ये एक लाइन P है जो एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, तो ये जो X जैसी संरचना बन रही है तो इस तरफ वाला और इस तरफ वाला एंगल क्या होंगे बच्चों, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ऐसे बच्चों ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो इस तरह के एंगल्स को ही हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर इनको नाम दे दूं मैं 1 2 3 4 तो आप क्या कहेंगे बच्चों, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। चलिए बच्चों इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों हम अब अपनी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इन फिगर 6.28 द वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB पैरेलल CD। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है और आपको साबित करना है ये जो लाइन AB है और ये जो लाइन CD है ये पैरेलल है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम मान लेते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। क्वेश्चन ने भी ऐसा ही कहा है, हमें ये साबित करना है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो अगर हम देखें तो आपको बच्चों एक चीज बताई थी मैंने लीनियर पेयर, कि मान लो एक लाइन है उसके ऊपर दो, एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर कोई भी दो एंगल बन रहे हैं तो उनका सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर ये x और y बन रहे हैं तो इन x प्लस y का सम हमेशा कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। ये बात बताई थी। तो ऐसे ही देखो आप बच्चों, एक ये लाइन है इसके ऊपर ये एक ट्रांसवर्सल, एक लाइन, एक रे है, सॉरी ट्रांसवर्सल नहीं, एक रे। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों एंगल मिलके क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। तो अगर ये एंगल 50 डिग्री का है तो ये एंगल x प्लस 50 कितने के बराबर होगा बच्चों, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। तो वी नो दैट AB इज अ लाइन, AB एक लाइन है तो हम क्या कह सकते हैं x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसा है, लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 180 माइनस 50 डिग्री, तो x निकल के आ गया हमारा 130 डिग्री। ठीक है बच्चों, और इसके पहले अभी मैंने एक बात समझाई थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चों, जब दो लाइंस ऐसे एक दूसरे को कट करती है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आता है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आता है। तो बच्चों आप यहाँ पे देखें तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो ये जो एंगल y है 130 डिग्री का होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, या आप इसे x एंगल ना लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y इक्वल्स टू 130 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, तो आपसे x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा गया था। हमने x और y की वैल्यू को फाइंड कर दिया, लेकिन हमें साबित करना है बच्चों क्या, कि ये जो है ये AB और CD क्या है, लाइंस पैरेलल है। तो बच्चों ABCD को आपको पैरेलल साबित करने के लिए क्या साबित करना होगा कि अल्टरनेट एंगल इक्वल्स होते हैं। अल्टरनेट एंगल इक्वल आपको बताया था ना कब होते हैं बच्चों, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं। पहले अभी थोड़ी देर पहले ये बात समझाई कि मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इस एंगल के कब इक्वल होता है, जब ये वाली लाइन L और M क्या थी, पैरेलल थी। तो अगर हम यही बात यहाँ साबित कर दें तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, AB पैरेलल CD है। तो हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों, x भी 130 डिग्री का हमारा, y भी 130 डिग्री का है, यानी कि ये एंगल भी 130 डिग्री का हो गया और ये एंगल भी 130 डिग्री का हो गया। तो ये दोनों एंगल्स क्या है, हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है।
और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब भी होंगे तो ये लाइंस क्या होंगी बच्चों, पैरेलल होंगी। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एंगल x इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट these are alternate interior angles। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, hence AB पैरेलल CD, यही बात हमें साबित करनी थी। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इन फिगर 6.29 इफ AB पैरेलल CD, AB पैरेलल है CD के एंड CD इज पैरेलल टू EF। तो बच्चों ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, YZ का जो रेशियो है वो कितना है, YZ का रेशियो 3:7 है बच्चों। मतलब ये वाला एंगल अगर 3 है तो ये वाला एंगल कितना है, 7 है, आपको ये कह रहा है। और कह रहा है फिर x की वैल्यू कितनी होगी ये बताएं, x फाइंड करें। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आपको अभी मैंने पढ़ाया था बच्चों कि क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो यानी कि अगर ये एंगल y है तो ये भी एंगल क्या होगा बच्चों, y होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और फिर बच्चों देखो यहाँ पे मिलके क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, यानी कि y प्लस z क्या होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कह सकते हैं, y प्लस z क्या होगा बच्चों, 180 के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और फिर हम देखें तो ये और ये मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं बच्चों, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हम क्या कहेंगे, y प्लस z बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि CD जो है वो पैरेलल है किसके, EF के। ठीक है बच्चों, और उसके बाद अगर हम कहें तो ये y जो है ये भी y होगा और इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, y को क्या कह रहा है बच्चों, तो हमने लेट कर लिया कि जो y है हमारा वो कितना है, 3x नहीं बच्चों 3a बोल लेते, नहीं तो आप इस x के साथ इस x को कंफ्यूज करेंगे। और मान लो z कितना हो गया हमारा 7a, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, 3a प्लस 7a बराबर होगा 180। 10a बराबर आ गया हमारा 180, a बराबर कितना आ गया 180 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि a हमारा निकल के आ गया 18 डिग्री। तो एंगल y हमारा जो है वो कितना है बच्चों, 3a, यानी कि 3 इंटू 18, तो हमारा ये कितना आ गया बच्चों 54 डिग्री। एंगल z कितना है हमारा बच्चों 7a, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 18 बच्चों, तो कितना आ गया ये 126 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें बताना है कि ये एंगल x कितने का है, तो बच्चों x प्लस वाई भी कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा ऐसा। तो बच्चों ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हम क्या जानते हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो वी नो दैट द सम ऑफ angles on the same side of transversal is 180 डिग्री। therefore हम क्या कह सकते हैं, x जमा y बराबर कितना होगा हमारा 180 डिग्री, और हमारा y कितना है बच्चों 54 डिग्री, यानी कि x प्लस 54 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों 180 माइनस 54 डिग्री, यानी कि x हमारा निकल के आ गया 126 डिग्री, और यही एंगल x हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया था। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इन फिगर 6.30 AB पैरेलल CD, लाइन AB पैरेलल है CD के एंड EF परपेंडिकुलर है बच्चों। EF जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, CD पे, यानी कि ये
90 डिग्री का एंगल बना रही है, और इधर वाला भी है एंगल जो होगा ये भी 90 डिग्री का होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बच्चों, फिर कह रहा है एंगल GED 126 डिग्री का है, GED यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो कितने का है, 126 डिग्री का है। ठीक है बच्चों, फिर कह रहा है फाइंड एंगल AGE, ये वाला एंगल फाइंड करना है। फिर कह रहा है एंगल GEF, ये वाला एंगल फाइंड करना है। FGE, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये 3 एंगल हमें फाइंड करने हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसको। तो बच्चों आप सबसे पहले एंगल GEF फाइंड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि एंगल GED जो है वो आपको दिया हुआ 126 डिग्री, और उसमें से अगर आप ये वाला एंगल FED घटा दें तो सिर्फ GEF एंगल बच के आ जाएगा, और यही हमें फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसी एंगल को फाइंड करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हमें जो दिया हुआ है गिवन क्या क्या है बच्चों, AB पैरेलल CD, EF परपेंडिकुलर CD, एंड एंगल GED इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से अगर हम करें तो एंगल GEF कितना हो, एंगल GEF बराबर हो जाएगा एंगल GED माइनस एंगल FED। ठीक है बच्चों, एंगल GEF कितना आ जाएगा बच्चों, एंगल GED कितना है हमारा 126 डिग्री माइनस एंगल FED, और एंगल FED की बात करूं तो ये 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो लाइन EF है वो परपेंडिकुलर है CD पर, तो हम क्या कह सकते हैं एंगल FED कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, यानी कि 126 माइनस 90 डिग्री, तो एंगल GEF हमारा निकल के आ गया बच्चों 36 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हमें फाइंड करना है एंगल AGE। तो बच्चों ये वाला एंगल हमारे पास आ गया है 36 डिग्री का। ठीक है बच्चों, अब सिंपल सी बात है बच्चों, आपने क्या पढ़ा है बच्चों, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और एक ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं एंगल AGE इक्वल होगा एंगल GED के रीजन, बराबर होगा ये दोनों 126 डिग्री के रीजन। AB पैरेलल है CD और एंड GE इज ट्रांसवर्सल। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। वी नो दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो AG है GED के बराबर होगा, दोनों 126 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, कारण क्योंकि AB पैरेलल CD की है, तो ये क्या बना रहे हैं बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें फाइंड करना है एंगल FGE। FGE बच्चों, अब ये AB एक लाइन है और ये एक रे है। AB इज अ लाइन एंड GE इज अ रे, इसके ऊपर एक रे है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि एंगल AGE प्लस एंगल FGE बराबर होगा 180 डिग्री, कारण लीनियर पेयर। AGE कितना का है, 126 डिग्री का है। 126 प्लस एंगल FGE बराबर होगा हमारा 180 डिग्री। तो एंगल FGE कितना निकल के आ गया हमारा, इसको उधर ले गए तो बच्चों कितना हो गया ये 180 माइनस 126 डिग्री, यानी कि बच्चों एंगल FGE निकल के आ गया हमारा 54 डिग्री। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।